जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा का चौथे दिनों का जो कंसोलिडेटेड डेटा है वो भी निकल कर सामने आ गया है और पांचवें दिन का जो डेटा जिस तरीके से सामने आया है मंडे के हिसाब से, तो भाई आप उस कलेक्शन को बहुत बेहतरीन ही कहोगे। देखिए, अमूमन होता ये है कि जब भी कोई बड़ी मूवी रिलीज होती है तो उसका वीकेंड जो शुरुआत का रहता है वो तो शानदार जाता है, लेकिन मंडे को एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने के लिए मिलता ही मिलता है। बट यहाँ पर ऐसा है कि पुष्पा के मामले में इसका वीकेंड पे ही कलेक्शन इतना जोरदार हुआ है कि मंडे को जब कलेक्शन ड्रॉप भी हुआ है तब भी वो कलेक्शन ड्रॉप इतना कोई खासा बड़ा दिखा नहीं है। दरअसल पुष्पा ने जो कलेक्शन पहले के 3-4 दिनों में निकाला, मतलब थर्सडे से लेकर संडे तक इस मूवी ने जो कलेक्शन निकाला, वो कलेक्शन ऐसा आया है कि अनइमेजिनेबल है। 800 से लेकर 821 करोड़ रुपए तक के दावे किए जा रहे हैं, मतलब कि मिनिमम 800 करोड़ रुपए तो इस मूवी ने ओपनिंग वीकेंड में ही कमा लिए हैं। मेकर्स की जो सक्सेस मीट हुई थी, उस मीट में जो मेकर्स हैं उनकी तरफ से बताया गया था कि भाई ये मूवी 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है आने वाले दिनों में, मतलब कि संडे तक। लेकिन आप देखिए ना कि मेकर्स को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि संडे को ये मूवी वाकई में एक दिन में ही 200 करोड़ रुपए छाप लेगी। जो कलेक्शन इस मूवी का निकल कर आया वो होश उड़ाने वाला है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। पांचवें दिन के कलेक्शन की बात करेंगे, लेकिन जरा पहले चौथे दिन के कलेक्शन को समझ लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड कितना, कहां पर, कैसा क्या कलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो संडे को इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो निकल कर आया है 141 करोड़ रुपीस। इसमें तेलुगु का कंट्रीब्यूशन है 43 करोड़, जो कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है जिसमें मूवी बनी है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि 43 करोड़ तेलुगु में कमाने वाली ये ओरिजिनल मूवी हिंदी डब में 85 करोड़ रुपए कमा गई है। मतलब आप एक बार सोच के देखो कि इस मूवी का क्रेज कितना ज्यादा है कि इसने लैंग्वेज बैरियर तो तोड़ा, लेकिन जो इसकी हिंदी डबिंग है वो भी लोगों को कितनी शानदार लग रही है, कितना मजा आ रहा है उसमें लोगों को। 85 करोड़ का कलेक्शन हिंदी में अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुका है। इसके अलावा तमिल में इसने 9.85 करोड़ का बिजनेस किया, कन्नड़ में इसने 1.1 करोड़ का बिजनेस किया और मलयालम में इसने 1.95 करोड़ का बिजनेस किया। ऐसे में इन टोटल 4 दिनों में इस मूवी का इंडियन नेट कलेक्शन जो था वो 529 करोड़ रुपीस हो चुका है। मतलब कि ओपनिंग वीकेंड में ही इस मूवी ने 500 करोड़ के बैरियर को क्रॉस कर दिया है। तेलुगु में इस मूवी ने अभी तक 197 करोड़ रुपए कमाए हैं संडे तक। हिंदी में इसका कलेक्शन सिर्फ 4 दिनों में 285 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो आप मतलब कलेक्शन के लिहाज से अगर बात करें तो भाई मूवी को कोई ये नहीं बोल सकता कि कुछ कमी रह गई। स्टेट वाइज अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कर्नाटका से 4 दिनों में इन टोटल 52 करोड़ का कलेक्शन आया है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से इन टोटल 186 करोड़ का कलेक्शन आया है। तमिलनाडु से 42 करोड़ का आया है, केरला से 13 करोड़ का आया है और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से, जहां पर कि मोस्टली हिंदी ऑडियंस आती है, वहां से करीब 337 करोड़ रुपीस का बिजनेस आया है। तो ऐसे में अगर हम इन टोटल ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो पहुंच रहा है करीब 632 करोड़ रुपीस। 632 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 4 दिनों में ही हो चुका है। अब ऐसे में अगर आप बात करो ओवरसीज कलेक्शन की, तो ओवरसीज कलेक्शन जो है इसका 4 दिनों का 168 करोड़ रुपीस आया है। इन टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये कलेक्शन 801 करोड़ के आसपास जा रहा है, मतलब 801 सीआर के आसपास का कलेक्शन जा रहा है। और भाई साहब, मैं क्या बोलूं अब आपको, इस कलेक्शन से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये मूवी क्या मचा रही है। कुछ और फैक्ट्स अगर आपको मैं बताऊं पुष्पा के इस 800 करोड़ के कलेक्शन के बारे में, तो अगर हम नंबर गेम की ही बात करें कि भाई किसने कितनी बार इस आंकड़े को पार किया है, क्या किया है, तो 801 करोड़ जो मैं बता रहा हूँ ना, वो भी 801 से 829 करोड़ के आसपास के कलेक्शन की जो बात है वो की जा रही है, क्योंकि मेकर्स की तरफ से भी इसका पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड पुष्पा ने 829 करोड़ रुपीस का कलेक्ट कर लिए हैं। बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो बात की जा रही है वो 829 करोड़ रुपीस इस मूवी ने कलेक्ट कर लिए हैं। इसके अलावा जो एक और अपडेट इसकी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि 800 करोड़ का जो क्लब है साउथ एक्टर्स का, उसमें प्रभास अब तक 2 बार मूवी दे चुके हैं, रजनीकांत 1 बार दे चुके हैं, यश ने 1 मूवी दी है, अल्लू अर्जुन ने 1 मूवी दी है, रामचरण ने 1 मूवी दी है और जूनियर एनटीआर ने भी 1 मूवी दी है। इन सब ने 800 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और समझ के देखें कल के कलेक्शन को डिटेल में, 204 करोड़ रुपए का एक दिन में कलेक्शन इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड निकाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कलेक्शन है जिसको कि देखने के बाद में आपको भी लगेगा कि भैया यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत हद तक पुष्पा के फेवर में जा रही हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ आप अल्लू अर्जुन को नहीं बल्कि मूवी की कहानी को और जो सपोर्टिंग कास्ट है जिसमें कि फहद फाजिल भी आते हैं, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है, जितना कि मूवी के इस डेटा को समझ में आता है। अब अगर हम आज के होने वाले कलेक्शन की बात करें तो देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज वर्किंग डे है एंड ऑब्वियस सी बात है, संडे को जिस तरह का इस मूवी का कलेक्शन गया है उसको देखने के बाद में सिग्निफिकेंट ड्रॉप इस मूवी के कलेक्शन में आज देखने के लिए मिलेगा। बट उसके बावजूद भी मिनिमम टू मिनिमम 70 टू 80 करोड़ रुपीस का कलेक्शन ये मूवी आज भी निकाल सकती है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाएगी आज की तारीख में, नहीं। अभी भी ये कलेक्शन निकालेगी और आपको समझना पड़ेगा कि 830 करोड़ रुपए का कलेक्शन ये ऑलरेडी निकाल चुकी है। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में ये मूवी 900 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी ही करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो हिंदी में एनिमल का जो कलेक्शन था वो उसको भी बीट कर देगी। स्त्री पहले ही पीछे पीछे छूट ही चुकी है। तो अल्लू अर्जुन की मूवी ने यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है। आज ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी हद तक गिरी है। मॉर्निंग शोज़ में जहाँ 23% की ऑक्यूपेंसी गई है तेलुगु में, तो वहीं पर आफ्टरनून शोज़ में ही 40% की ऑक्यूपेंसी गई है। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 22% गई है, आफ्टरनून शोज़ की 41% गई है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो भी डिक्रीज़ हो रही है। 46% के आसपास की हैदराबाद में गई है, जहाँ पर कि ऑलमोस्ट 80% की ऑक्यूपेंसी चल रही थी। तो ऐसा है कि भाई मूवी जो है अभी भी कमाई अच्छी करने वाली है, लेकिन क्योंकि इसने नंबर इतने बड़े अचीव कर लिए हैं कि अगर ये मंडे को 60-70 करोड़ भी कमाती है तब भी लोगों को लगेगा कि यार कम कलेक्शन किया है। लेकिन आप ये समझिए कि हम यहाँ पर सिर्फ 5वें दिन की बात करने वाले हैं। 5वें दिनों में इतना कलेक्शन किसी मूवी ने निकाला है, वो भी तब जबकि हॉलीडे ना हो। छुट्टी वाले दिन तो ज़रूर किसी ना किसी मूवी ने कलेक्शन निकाला होगा, लेकिन बिना छुट्टी के इतना बड़ा कलेक्शन निकालना, ये मुझे नहीं लगता कि आसान होगा किसी भी मूवी के लिए। तो यहाँ पर ये सिनेरियो तो इस मूवी के लिए बिल्कुल सेट दिखाई दे रहा है। बाकी देखने समझने वाली बात ये रहेगी कि ये मूवी का कलेक्शन आने वाले दिनों में किस हद तक जाता है। जो एक प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है वो ये है कि भाई ये मूवी एटलीस्ट 1500 करोड़ का बिजनेस तो करेगी ही करेगी। लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा कि इसको आने वाले दिनों में लोग कितना ज़्यादा देखने के लिए जाते हैं। लेकिन 1500 करोड़ का जो कलेक्शन है वो तो श्योर शॉट यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है। इस कलेक्शन के आगे बाकी सारी चीज़ें आपको और मतलब कम ही लगने वाली हैं, क्योंकि 1400 करोड़ का कुछ का कलेक्शन बाहुबली का निकला था और वो इंडिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है। एंड फिलहाल पुष्पा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, पूरा उम्मीद है कि वो कलेक्शन का रिकॉर्ड भी पुष्पा तोड़ देगा। अब कई लोगों के कमेंट्स मुझको आए कि भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि कोई मूवी कलेक्शन निकाल रही है तो यार ये मूवी जो है सबसे बेस्ट है ना? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब कोई प्रोडक्ट बनाता है, क्रिएट करता है, भाई मूवी भी एक प्रोडक्ट ही है, तो वो ये उम्मीद नहीं करता कि वो चले ना, वो यही उम्मीद करके बनाता है कि वो चले, क्योंकि चैरिटी करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं बैठा है। आप कितनी अच्छी मूवी बना रहे हैं, अगर पब्लिक उससे कनेक्ट नहीं हो रही है और पब्लिक उसको नहीं देखने जा रही है, तो फिर उस मूवी को बनाने का मतलब नहीं है। और रही बात ज़्यादा बड़ी मूवीज़ की बात करने की, तो देखिए आदिपुरुष के ऊपर भी 600 करोड़ लगे थे। पब्लिक को वो मूवी पहले दिन से ही पसंद नहीं आई और वो बिल्कुल मुँह के बल गिर गई थी। अगर पुष्पा के साथ भी ऐसे ही कुछ होता कि फालतू की हाइप होती और लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आती, तो इस मूवी का कलेक्शन भी मुँह के बल गिर जाना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मूवी बदस्तूर चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए बैठे हुए हैं, उन बेचारों को मुझे लगता है कोई काम नहीं है, सर्दी का मौसम है, बढ़िया लकड़ी जलाकर आग तेप लो, वो ही ठीक रहेगा। बुराई करने से क्या ही मिल जाएगा। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से पुष्पा 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना जाने वाला है? आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।